कॉर्बेट नेशनल पार्क में भ्रमण करना अब पर्यटकों के लिए 3 गुना तक महंगा होने जा रहा है और नाइट स्टे का वो लगभग 1.5 गुना बढ़ा है, कहीं कहीं 2 गुना भी बढ़ा है। वेलकम बैक टू आवर चैनल, यू आर वाचिंग माइल चेजर्स। मैं हूं लव और हम आपके लिए ऐसी वीडियोस बना के लाते रहते हैं जिससे आपको ये पता चलता रहे कि वाइल्ड लाइफ की दुनिया में क्या चल रहा है। और आज की जो वीडियो है ये डायरेक्ट आ रही है कॉर्बेट से। क्यों? क्योंकि भाई कॉर्बेट में अब आपको अगर सफारी करनी है या फिर वहाँ पे नाइट स्टे करना है किसी फॉरेस्ट रेस्ट हाउस में, तो उसके लिए हमें अब अपनी जेब काफ़ी ज़्यादा ढीली करनी पड़ेगी। आई एम श्योर काफ़ी सारे लोगों ने इसके बारे में सुन भी लिया होगा, बट जिनको नहीं पता मैं आज इसके बारे में डिटेल में बताने वाला हूँ कि कॉर्बेट में आखिर चल क्या रहा है और क्यों जो सफारी और स्टे के रेट्स हैं वो इतने ज़्यादा बढ़ा दिए गए हैं। पहले एक बार नज़र डालते हैं कि रेट्स पहले क्या थे और अब क्या होने वाले हैं। तो पहले जो आपका परमिट कटता था एक जिप्सी सफारी के लिए कॉर्बेट में, वो था 1080 रुपये का। ये गवर्नमेंट रेट है और आपको जिप्सी के लिए अपनी कॉस्ट देनी पड़ती थी 2800 रुपीज़ की, और जो गाइड फीस रहती थी वो थी 800 रुपये। मगर जो अब कह रहे हैं कि जो रेट्स बढ़ाकर कर दिए जाएंगे वो होने वाले हैं 4200 पर परमिट के लिए। तो आप सोचो ये ऑलमोस्ट 4 गुना की जो जंप लगाई जा रही है यहाँ पे, 1080 से 4200 तक लाया जा सकता है सिर्फ परमिट कॉस्ट। आपकी जिप्सी की कॉस्ट वही रहने वाली है 2800 और गाइड के जो फीस है वो भी 800 रुपये रहने वाली है। मगर यहाँ पर सबसे बड़ा जो एक परेशानी का मुद्दा है वो है कि परमिट कॉस्ट इतनी ज़्यादा बढ़ाने की आखिर ज़रूरत क्या पड़ गई। तो भाई अथॉरिटीज़ की तरफ से जो इसमें रीजनिंग दी गई है वो ये है कि कॉर्बेट में जब जिप्सी स्टार्ट हुई थी, सफारी स्टार्ट हुई थी इनफैक्ट 2009 में, तब से यही रेट्स हैं और ये रेट्स रिवाइज नहीं करे गए हैं। तो अब काफ़ी इंपॉर्टेंट हो गया था कि कॉर्बेट के रेट्स रिवाइज करे जाएं, इसीलिए स्टेप लिया गया है। मगर क्या इतना ज़्यादा उस रेट को बढ़ा देना जस्टिफाइड है? बिल्कुल भी नहीं है। मैं आपको बताता हूँ कैसे। तो सबसे पहली बात तो ये कि अभी फिलहाल जो सफारी के रेट्स हैं, जो पुराने रेट्स थे, वो ही अफोर्ड करने के लिए कई बार इतनी दिक्कत हो जाती थी कि आप 2 बार सोचते थे कि यार सफारी ली जाए या नहीं ली जाए। और अब जिस तरह से रेट से बढ़ाने की बात हो रही है उसमें तो मुझे लगता है कि जो सफारी करना है, एक वाइल्ड लाइफ जंगल सफारी, सिर्फ अमीरों का एक शौक रह जाएगा, है ना। तो इस पर अथॉरिटीज़ का ये भी कहना था कि जो कॉर्बेट के रेट्स हैं वो बाकी वाइल्ड लाइफ रिजर्व्स या टाइगर रिजर्व से कंपैरेटिवली काफ़ी कम है। इंडिया के टाइगर रिजर्व्स की बात यहाँ पर हो रही है और ये कहीं ना कहीं गलत भी नहीं कह रहे। बाकी जो रिजर्व्स हैं वहाँ पर अगर आप एक फुल सफारी लेते हो, एग्जाम्पल लेते हैं रणथंबोर का, रणथंबोर में एक फुल जिप्सी सफारी की जो कॉस्ट रहती है वो आपको कहीं 8000 से 10,000 रुपये के बीच में पड़ती है पूरी एक जिप्सी। उसके अगर आप कंपेयर करोगे तो कॉर्बेट एक्चुअली बहुत ज़्यादा कम चार्ज कर रहा था, क्योंकि वो आपको 4000 के अराउंड अभी तक सफारी पूरी हर चीज़ मिलाकर मिल जाती थी गवर्नमेंट रेट्स पर, अगर आप किसी एजेंट से नहीं करा रहे हो तो रणथंबोर की सफारी जो 8 से 10,000 रुपये की आपको पड़ती थी वो फिर भी ज़्यादा नहीं है कॉर्बेट से। मैं बताता हूँ कैसे। अब इन दोनों टाइगर रिजर्व्स में जो बुकिंग का सीन है वो काफ़ी डिफरेंट रहता है। कॉर्बेट में आपको सिंगल सीट नहीं मिलती, वहीं रणथंबोर और इंडिया के कई सारे टाइगर रिजर्व जो है वहां पर आपको सिंगल सीट बुक करने का भी ऑप्शन मिल जाता है। रणथंबोर की अगर मैं बात करूं, वहां पर एक सिंगल जिप्सी की जो आपको सीट मिलती है वो मिलती है 1322 रुपये की। तो अगर आप अकेले ट्रैवल कर रहे हैं, सिर्फ आप एक एंथुजियास्ट हैं, आप पूरी फैमिली नहीं हो सकती कि 4-5 लोग सबको ही बार बार सफारी करने का मन करे। जैसे मेरे साथ है, मेरे को मन करता है मैं उठ के जाता हूँ रणथंबोर, मेरे को पता है मैंने 1322 रुपये देने हैं और मेरी सफारी हो जाएगी। वैसे ही अगर आप 1 या 2 लोग जा रहे हो उसके लिए भी आपको काफ़ी कम पे करना पड़ेगा एज कम्पेयर टू कॉर्बेट, अगर आप रणथंबोर जाते हो या और कई सारे जो वाइल्ड लाइफ रिजर्व्स हैं वहां जा रहे हो। ये ऑप्शन मगर आपको कॉर्बेट में नहीं मिलता, क्योंकि कॉर्बेट में शेयरिंग वाला सीन अलाउड नहीं है। आप सिंगल सीट डबल सीट बुक नहीं करा सकते, आपको पूरी जिप्सी ही बुक करानी पड़ेगी, जिसका जो अब जाके जो कह रहे हैं रेट जाएगा वो 7 से 8,000 रुपये तक चला जाएगा गवर्नमेंट रेट। उसके ऊपर आप एजेंट्स को दोगे अगर बुक कराने के लिए, तो आप सोचो प्राइस कहाँ जा रहा है ये। दूसरा सबसे बड़ा डिफरेंस है कैंटर का। रणथंबोर में और कई सारे, जैसे अगर आप बांधवगढ़ जाते हो, कहीं पे और जाते हो, तो वहाँ आपको कैंटर की सफारी भी मिल जाती है। कैंटर एक छोटा मिनी ट्रक की तरह ही रहता है जिसमें 20 से 22 लोग एक सफारी में जा सकते हैं। उसकी जो टिकट होती है कॉस्ट वो और भी कम रहती है। जैसे मैं रणथंबोर का एग्जांपल ले रहा हूँ तो इसमें भी वही लेते हैं। रणथंबोर में आपको 810 रुपये अराउंड पे करना पड़ता है एक सीट के लिए। तो अगर आप ज़्यादा लोग हो जो एक वाइल्ड लाइफ रिजर्व में जाकर एंजॉय करना चाहते हैं साथ में, मान लो आपकी 4 की फैमिली है, तो अगर आप 4 लोग जाकर रणथंबोर में कैंटर की भी 4 सीटें लेते हो
तो आपकी अराउंड 3200 रुपये की सीट पड़ती है। मगर ये ऑप्शन कॉर्बेट में आपको दोबारा नहीं मिलता क्योंकि वहाँ पर कैंटर की सफारी है ही नहीं। सिर्फ एक जोन है डिकाला में, सिर्फ एक मॉर्निंग और इवनिंग के लिए कैंटर चलती है, मगर उसमें कोई फ़ायदा नहीं होता है क्योंकि यार वो बहुत टाइम लगा देती है डिकाला तक पहुंचने के लिए, और डिकाला में हर जगह आपको घुमाएगी भी नहीं क्योंकि वहाँ एक्सेसिबल है नहीं कि वो हर जगह जा पाए। 2 घंटे लगा के डिकाला तक पहुंचती है, वहाँ पे आपको 15 मिनट घुमाते हैं और 2 घंटे आपको क्योंकि वापस आने में लगते हैं और उन्हें गेट से बाहर आना पड़ता है। तो मैं नहीं बोलूँगा कि आप वहाँ पे जाके डिकाला की कैंटर सफारी करो। तो इसलिए इस लिहाज से भी अगर देखा जाए तो कॉर्बेट बहुत महंगा पड़ेगा क्योंकि आपके पास ऑप्शंस नहीं बचते हैं कि आप अगर जिप्सी सफारी महंगी पड़ रही है तो आप कैंटर की सफारी ले लो। जैसे आप सब जानते ही हो कि मैं बहुत ज़्यादा जाता हूँ कॉर्बेट भी और रणथंभौर भी, तो अगर अगली बार से मुझे ऑप्शन मिलेगा कि यार मेरे को टाइम है, मैं या तो कॉर्बेट जा सकता हूँ या रणथंभौर जा सकता हूँ। एक जगह मुझे पता है मुझे 7 से 8 हज़ार रुपये एक जिप्सी के देने पड़ेंगे, एक जगह मुझे पता है मेरा काम 1322 रुपये में हो जाएगा, तो मैं कहाँ पर जाऊँगा? और ये चीज़ सिर्फ वाइल्ड लाइफ सफारीज तक ही रिस्ट्रिक्टेड नहीं है। जो वहाँ पे फॉरेस्ट रेस्ट हाउस हैं, आपको जैसे पता ही है कॉर्बेट में काफ़ी सारे बना रखे हैं, डिकाला से लेके झिरना से लेके ढेला तक हर जगह फॉरेस्ट रेस्ट हाउस हैं। उनका रेट इतना ज़्यादा नहीं होता था। इनफैक्ट ढिकाला में भी अगर आप स्टे कर रहे हो तो आपको 2500 से 3000 के बीच में 1 नाइट मिल जाती थी। तो अब वो वाले भी जो रेट्स हैं वो 1.5 से 2 गुना से 3 गुना टाइप बढ़ने वाले हैं। तो वो भी कह रहे हैं कि 7000 टाइप पर नाइट तक का रूम जा सकता है। तो भाई ये मुझे लगता है कि बिल्कुल भी आगे जाते हुए टूरिस्ट को देखते हुए एक वायबल डिसीजन है नहीं। अब आप ये सोचो कि ये वाले न्यू रेट्स जैसे ही इंप्लीमेंट हो जाएंगे, क्योंकि अभी दोबारा से सीज़न स्टार्ट होने वाला है टाइगर सफारीज़ का, आपका जैसे अक्टूबर स्टार्ट होगा उसके बाद से 15 अक्टूबर तक आते आते मेनली वाइल्ड लाइफ रिजर्व्स आपके खुल जाते हैं। जब नया सीज़न स्टार्ट होगा और ये वाले रेट्स होंगे तो उसके बाद टूरिज़्म कितना ज़्यादा गिरेगा कॉर्बेट में। और टूरिज़्म का गिरना बहुत सारी चीज़ों से इंटरलिंक्ड होता है। रामनगर एक ऐसी जगह है या फिर कॉर्बेट एक ऐसी जगह है जहाँ पर मेन लाइवलीहुड ही लोगों का सफारी से या फिर स्टेज से इनसे ही चलता है। अब अगर लोग कम आएंगे तो वहाँ पर टूरिस्ट का क्योंकि इन्फ्लक्स बहुत कम हो जाएगा, वहाँ पर पैसा कम आएगा। पैसा ये वही है जो इतने सारे टूरिस्ट की वजह से ऐसी जगहों पर आता है जो आगे टाइगर कंजर्वेशन या फिर वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन इन जनरल उसकी तरफ जाता है, जिसकी वजह से आज हमारी टाइगर पॉपुलेशन इतनी राइज पर है। वो डाउन द लाइन काफ़ी ज़्यादा हिट लेगी और मुझे लगता है कि अगर ऐसे ही चलेगा और टूरिज़्म कम होगा तो वहाँ पर पैसा जाना भी कम होगा, और वहाँ पैसा जाना कम मतलब कि आपका टाइगर कंजर्वेशन भी अफेक्ट होगा इससे। जब इतनी बात हो गई है तो मैं आपको यहाँ पर एक और चीज़ क्लियर कर दूँ कि अभी ऑफिशियल वेबसाइट इनकी खुलने वाली है बुकिंग के लिए, तो तब क्लियर हो जाएगा कि एग्जैक्ट रेट्स क्या होने वाले हैं। बट मैंने फिर भी अपने सोर्सेज के थ्रू आपको बता दिया है कि अप्रॉक्सीमेट रेट्स इतने जाने वाले हैं। वहाँ पे कुछ मेरे लोग हैं जो इसके बारे में जानकारी रखते हैं, तो उनके थ्रू मुझे ये चीज़ पता चली है। बट अभी बहुत जल्दी वेबसाइट खुलने ही वाली है, तब क्लियर हो जाएगा कि एग्जैक्ट रेट्स क्या हैं। मगर एक बात जो मुझे इसमें 100% अभी दिखाई दे रही है वो ये है कि अगर ये रेट्स इंप्लीमेंट होते हैं, जो कि हो ही जाएंगे क्योंकि पास हो चुका है, उसके बाद टूरिज़्म यहाँ पे गिरेगा। और टूरिज़्म गिरने की वजह से जितने भी आपके यहाँ पे ड्राइवर्स और गाइड्स हैं वो स्ट्राइक पर आ सकते हैं, क्योंकि पहले भी ऐसी चीज़ें हो चुकी हैं जिसमें ड्राइवर्स और गाइड्स एकदम स्ट्राइक पर आ जाते हैं और उसके बाद कोई ऑप्शन नहीं बचता है मिडिल ग्राउंड पे आने की बजाय। अब मिडिल ग्राउंड वो क्या होता है, आप यहाँ पे पर सीट के हिसाब से कॉन्सेप्ट शुरू कर सकते हैं जैसे रणथंभौर में होता है, या तो आप ये कर देंगे या फिर आपको ये रेट्स वापस कम करने पड़ेंगे। इन दोनों में से ही कुछ होगा। वो क्या होता है वो तो मैं नहीं कह सकता, मगर ये होगा ज़रूर। और मैं एक बात यहाँ पे ज़रूर कह सकता हूँ भाई कि अगर ये रेट्स इतने ज़्यादा ही बढ़ गए और उसके बाद आप किसी मिडिल ग्राउंड पे नहीं आ सके, तो ये कहना गलत नहीं होगा कि वाइल्ड लाइफ सफारीज जो हैं वो एक अमीरों का ही शौक बन के रह जाएगा। तो आपका इस सारी सिचुएशन पर क्या कहना है और आपका क्या टेक है, प्लीज़ हमारे को कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। क्या इतनी महंगी सफारी अफोर्ड करना पॉसिबल है सबके लिए? आप इसके बारे में क्या सोचते हो? प्लीज़ डू लेट अस नो। और अगर हो सके तो इस वीडियो को प्लीज़ शेयर भी कर देना यार, ताकि ये थोड़ी आगे तक जा पाए और बाय चांस किसी अथॉरिटी के मेंबर तक अगर पहुंच जाए और उनको ये चीज़ पता लग जाए कि भाई हम ऐसे रिवाइज जो हो रहे हैं रेट्स उससे खुश नहीं हैं, तो शायद आगे चल के हमारे लिए कुछ अच्छी न्यूज़ आ सकती है रेट्स को लेकर। तब तक के लिए भाई बने रहिए माइल चेजर्स के साथ। अभी हमारी एक और सफारी वाली वीडियोस बहुत जल्द आने वाली हैं, तो स्टे ट्यून टू माइल चेजर्स एंड कीप सपोर्टिंग अस। सब्सक्राइब करके ज़रूर रखना।